हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वैसे इस समोसे से भरी हुई प्लेट को देखकर कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मोटापे की वजह बन सकता है, इसलिए इसे खाना नहीं चाहिए। बावजूद इसके कि फ़ैट्स कुछ हेल्थ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर फिर भी फ़ैट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है फ़ैट्स और ऑयल का सेवन, इस सेक्शन में जिसका नाम है द रोल ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द डाइट। हमारे लिए ज़रूरी ये फैट्स और ऑयल्स ट्राइग्लिसराइड्स के बने हुए होते हैं। यह हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी के। पर ग्राम फैट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले दुगनी ऊर्जा होती है, जो कि रिजर्व एनर्जी की तरह काम करती है। जब भी आप काफ़ी दिनों तक भूखे होते हैं तो यही एनर्जी आपको ऊर्जा देती है। इसके अलावा ये फूड की टेक्सचर और पैलेटेबिलिटी को भी बढ़ाती है, इसीलिए हमें तला और भुना हुआ खाना ज़्यादा पसंद आता है। इतना ही नहीं, ये फूड के फ्लेवर को भी एनहांस करती है। देखते हैं कि ये फैटी एसिड्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। पहली चीज़ तो ये कि कुछ ऐसे फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। मैंने कहा कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और इसके लिए हमें उसे डाइट में लेना ज़रूरी है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, ब्रेन हेल्थ, इसके लिए ज़रूरी माने गए हैं और ये हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। दूसरा, फैट्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी कि अगर आप ये विटामिन ले रहे हैं मगर आप ऑयल या फैट नहीं ले रहे हैं तो इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा ही नहीं। इसीलिए हमें इन विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स और ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारी सेल की मेम्ब्रेन, यानी कि हमारी कोशिकाओं की जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, यानी कि एक तरीके की लिपिड यानी कि फैट या ऑयल की ही बनी हुई होती है। तो इसकी फ्लूइडिटी को और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें फैट्स और ऑयल का सेवन करना पड़ता है। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं। पहला, कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। इन सैचुरेटेड फैट्स में होते हैं मीट, बटर, चीज़ या डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि घी। ये सब कुछ जो है वो सैचुरेटेड फैट है। यहाँ तक कि कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल भी सैचुरेटेड फैट्स है। इसका बहुत ज़्यादा सेवन हमारी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं, जो हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ फैट्स होते हैं जो होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। ये फैट्स जनरली ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, एवोकेडोज और नट्स जैसे कि आमंड्स, कैश्यूज और पीनट्स में पाए जाते हैं, और कुछ सीड्स जैसे कि पंपकिन और सेसमे सीड्स में भी पाए जाते हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट्स हेल्दी फैट्स की तरह माने जाते हैं, जो कि बॉडी में एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। सैचुरेटेड फैट के मुकाबले इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए। फिर आते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरे हुए होते हैं। ये ज़्यादातर हमें, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सामन जैसी कुछ फिश और वॉलनट्स में मिलते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कई वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में मिलता है। इसके अलावा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नट्स और सीड्स में भी पाए जाते हैं। ट्रांस फैट्स सबसे घातक किस्म के फैट्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोजिनेशन के माध्यम से बनाया जाता है। हमारे घर में इस्तेमाल किया जाने वाला वनस्पति घी भी एक तरीके का ट्रांस फैट होता है। इसके अलावा मार्जरीन, फ्राइड फूड्स और बेक्ड फूड में भी ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ट्रांस फैट ना केवल एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज करते हैं, बल्कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट डिजीज़ का खतरा भी कई गुना बढ़ा देते हैं। और ये अनहेल्दी किस्म के फैट्स माने जाते हैं और इनका इस्तेमाल डाइट में कम से कम किया जाना चाहिए। फैट्स और ऑयल का बहुत ज़्यादा सेवन करना कई तरीके के डिजीजेस का खतरा बढ़ा देता है, जैसे कि हृदय रोग, ओबेसिटी यानी मोटापा और जलन की बीमारियां। इसके अलावा हर किस्म का जो ऑयल या फैट होता है उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अलग होती है, स्मोक पॉइंट अलग होता है और वो अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, जो कि कुकिंग मेथड को या फिर जो आपकी फूड की क्वालिटी होती है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर को हमेशा कोई भी फैट या ऑयल परचेज करते समय उसकी जो इन्फॉर्मेशन पैकेट्स के पीछे लिखी हुई होती है उसे ध्यान से देख लेना चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद।